हे स्कॉलर, वेलकम टू फार्मा लाइफ चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ जाके चेक कर लें और अच्छे से पढ़ लें। क्योंकि अगर आपको वो हिस्ट्री पता नहीं होगी, आपको ये सब कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारा जो फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट है वो कैसे आई, हमारे इंडिया में फार्मेसी कहाँ से आई। तो लेट्स गो। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट मॉड्यूल का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। व्हाट इज डोसेज फॉर्म? डोसेज फॉर्म आर द डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम ड्रग डालते हैं और उसका एक बेनिफिशियल इफेक्ट हमें शो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखें ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में, अगर किसी भी डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट करें तो उसके लिए हमें मस्ट है डिवाइस, इंपॉर्टेंट है डिवाइस। ठीक है, ड्रग का डोसेज फॉर्म आर द मैकेनिज्म। देखो, एक आप भी खुद एक समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप अपने माइंड में एक कंसेप्ट लेके चलो। जैसे जैसे आप रीड करोगे ना, वैसे वैसे आप सोचते रहो अपने माइंड में। तो उससे क्या होगा, जो आपकी थिंकिंग लेवल है वो भी आपकी इन्हांस होगी। ठीक है, डोसेज फॉर्म आर द मैकेनिज्म है बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल, समझो एक ड्रग मॉलिक्यूल है और एक एपीआई है, मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, आर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेट मतलब एक उन्हें बॉडी के अंदर लोकेट किया जाता है, डाला जाता है टू एरियाज ऑफ एक्शन इनसाइड द बॉडी टू जनरेट मैक्सिमम इंटेंडेड बेनिफिट्स। ठीक है, एक मैक्सिमम बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल इसमें एक बेस्ट एग्जांपल बता क्या हो सकता है, पेरेंट्रल ड्रग्स का। पेरेंट्रल ड्रग्स का क्या होता है, जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन को हम मस्कुलर में देंगे ना, नर्व्स में देंगे, तो उसका जो एक्शन है वो एकदम से जल्दी रिएक्ट करेगा बॉडी में और उसका रिजल्ट भी हमें जल्दी मिलेगा एज कंपेयर टू द टैबलेट्स। ठीक है, एंड और इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है, द डोसेज फॉर्म is the combination of active pharmaceutical ingredients and excipients in the formulation। मतलब जो हमारे डोसेज फॉर्म्स होती हैं, इसमें क्या होता है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स का फॉर्मुलेशंस होती है, तभी एक हमारी मेडिसिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन रूट। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये लास्ट तक काम आएंगे। चाहे आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में चले जाओ, कहीं भी जाना हो, एडमिनिस्ट्रेशन रूट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज ओरल, सेकंड रेक्टल, थर्ड वेजाइनल, फोर्थ टॉपिकल, पेरेंट्रल, नेजल, आई एंड एयर। ठीक है, अब सबको ज़्यादातर पता ही होंगे। ठीक है, ओरल में क्या आ जाते हैं, सॉल्यूशन आ जाते हैं, सिरप्स आ जाते हैं, एलेक्सर, सस्पेंशन, इमल्शन, जेल, पाउडर, ग्रैन्यूल्स, कैप्सूल, टैबलेट्स, पिल, ये सब ओरल में आ जाते हैं। कैप्सूल, टैबलेट्स, ये आप आगे जाके डोसेज फॉर्म में ही पढ़ोगे। ठीक है, रेक्टल में आप क्या आ जाता है, स्पोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स, क्रीम, सस्पेंशन, इमल्शंस, ये सब हमारे रेक्टल में आ जाते हैं। थर्ड वन इज वेजाइनल। वेजाइनल में पसेसरीज, जेलीज, ऑइंटमेंट्स फॉर्म्स। टॉपिकल में क्या आ जाता है, टॉपिकल में जैसे क्रीम्स आ गई, ऑइंटमेंट्स, लोशन। पेरेंट्रल में, पेरेंट में इंजेक्शंस, दिस इज द मस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड नेजल में सॉल्यूशन एंड इनहलेशन। आई में सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, एयर। ये आपको, अगर आपको आपके एग्ज़ाम में भी ये सब आता है ना, तो आप सिंपल सी चीज़ बता क्या करना, ये ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के और उसको पूरे ओरल, रेक्टल, वेजाइनल ये सब डिवाइड करके इनके टाइप्स लिख के उन्हें आगे अपना डेफिनेशन या एक्सप्लेन कर देना, तो उससे क्या हो जाता है, एग्जामिनर में इम्पैक्ट अच्छा होगा। ठीक है, जैसे मैंने किया वैसे ही समझा रहा हूँ आपको एक इजी वे से। नेक्स्ट इज डोसेज फॉर्म्स। फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट में तीन टाइप की डोसेज फॉर्म है, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड थर्ड वन सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में आगे हमारे सॉल्यूशन,
सिरप्स आ गए, ठीक है। सॉलिड डोसेज फॉर्म में क्या आ गई, टैबलेट्स आ गए, कैप्सूल्स आ गए, पिल्स हो गए, ये सब सॉलिड डोसेज फॉर्म में होती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड में आ गए हमारे जेल्स, इमल्शंस, ऑइंटमेंट्स। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट डोसेज फॉर्म, दैट इज लिक्विड डोसेज फॉर्म। और ये सब करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विड डोसेज फॉर्म दो टाइप्स की होती है, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, अनदर वन इज बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये आपको देखो नाम से ही पूरा श्योर हो रहा होगा। मोनो मीन्स वन फेस, बाई मीन्स टू फेस, फेसिक फेसिक, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म। ये सिंपली आप अपने माइंड से मतलब आप लगा सकते हो कि मोनो मतलब सिंगल फेस, बाई मतलब डबल फेस। मोनो में दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग मेडिकेशन। इट इज वन फेस ऑफ टू कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। सोल्यूट, सोल्यूट मीन्स फॉर एग्जांपल आप देख लो, सोल्यूट में हम ले लेते हैं सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट ले लिया। और सॉल्वेंट में हम ले लेते हैं कोई भी सॉल्यूशन, वाटर। इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनता है, ओके। जैसे सोल्यूट में देखो, सोल्यूट में हम जैसे आ, नमक को हम एक पानी लेंगे, नमक को पानी में हम घोलेंगे तो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, तो ठीक है। नेक्स्ट इज बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। बाइफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म क्या होता है, इट इज अ लिक्विड डोसेज फॉर्म इज वन फेस हैज अ टू फेजेस, सस्पेंशन और इमल्शंस। हाँ, बाइफेसिक मतलब एक सस्पेंशंस आ गए, ठीक है। सस्पेंशंस फॉर एग्जांपल ये देखो, ये ऊपर वाली आ गई, दो फेस होते हैं, ठीक है। डिस्पर्श ये आ गया हमारा मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। और ये आ गया हमारा डिस्पर्शन फेस। नीचे वाले को जो ज़्यादा होता है हम उससे मीडियम बोल देते हैं, जो कम होता है हम उसे डिस्पर्शन फेस बोल देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी टॉपिक हम कल करेंगे।